हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 6 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जिन्हें अभी हाल ही में अमेरिकी सैनिकों के द्वारा बंदी बनाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति से करीब 10 लोगों की डेथ हुई है और दर्जनों लोग बीमार पड़ गए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच दूसरी बार बने हैं सजोड मरीज ने। भारतीय सेना ने हाल ही में नेटवर्किंग एवं डेटा सेंटर सिटीज को 2025 का साल घोषित किया है और डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिले हैं। पेरू में चिली के राष्ट्रपति बने हैं जोसे एंटोनियो कोस्ट। दितवा साइक्लोन जो श्रीलंका को प्रभावित किया था, तो भारत ने हेल्प किया था इस दौरान, जिस युद्धपोतों के माध्यम से राहत सामग्री श्रीलंका को भेजी गई थी। उदयगिरी और विक्रांत को हाल ही में सम्मानित किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 29वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बने। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को हाल ही में ऑफिशियली तौर पर कानूनी मान्यता तुर्कमेनिस्तान ने दी है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और हावड़ा के बीच शुरू किया गया और बुल्गारिया ये यूरो को अपनी करेंसी के रूप में स्वीकार करने वाला यूरो जोन का 21वां सदस्य देश बना। तो सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में किस देश ने स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स, जिसे कहा गया है सीबाम, ये लागू किया है? तो ये भी हाल ही में लागू किया गया है यूरोपीय यूनियन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात, यहां पर जो टर्म लिखा हुआ है सीबाम, सीबाम का मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये सीबाम की फुल फॉर्म है। ये यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाया जाने वाला एक तरह का शुल्क या आप टैक्स कह सकते हैं, जो उन प्रोडक्ट्स पर लगता है जो कि यूरोपीय यूनियन के बाहर बनते हैं और जिसमें ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। अब देखिए, वैसे हम कार्बन टैक्स की बात करें ना, तो एक तरह का ऐसा टैक्स जो जीवाश्म ईंधन, अब जीवाश्म ईंधन क्या है, जिसमें कि कोयला, तेल, नेचुरल गैस, इनके जलने से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाया जाता है, यही आपका कार्बन टैक्स है। लेकिन ये जो सीबाम टैक्स है, ये यूरोपीय यूनियन द्वारा ऐसे प्रोडक्ट्स पर लगता है जो कि यूरोपीय यूनियन के बाहर बनते हैं। यूरोपीय यूनियन में मेंबर कंट्रीज 27 है, याद रखें। तो अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने 1 जनवरी 2026 से दुनिया का पहला कार्बन टैक्स ये लागू कर दिया है, जिसका पर्पस है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन और स्वच्छ उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर कंट्रोल करना, और इसका आधिकारिक नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो कि हम देख चुके हैं। अच्छा, हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 मेंबर कंट्रीज हैं। क्वाड में 4 सदस्य देश है, इन 4 में भारत भी शामिल है। यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, माफ कीजिएगा, मैक्सिको इसका पार्ट नहीं है। यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान और भारत, ये 4 कंट्री हो जाएंगी जो कि क्वाड की मेंबर है। इन्हीं के बीच में मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। अफ्रीकी यूनियन में मेंबर कंट्रीज की संख्या ये हो जाएगी 55। सवाल नंबर दूसरा है, भारत की पहली जो महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले, इनकी कौन सी जयंती 3 जनवरी 2026 को मनाई गई? तो देखिए, इनकी अभी हाल ही में 195 नंबर की जयंती 3 जनवरी को मनाई गई। स्टैटिक जीके में इनका नाम आप रिलेट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन हम स्किप कर दिए थे। तो ये भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। सावित्रीबाई फुले उस दौर में जातिगत भेदभाव और जो जेंडर इक्वालिटी है, जो लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी को इन्होंने चुनौती दी, जब महिलाओं को शिक्षा देना समाज में अस्वीकार्य माना जाता था सामाजिक रूप से। इनके जो पति थे ज्योतिराव फुले, इन्हीं के सहयोग से वे भारत की पहली महिला शिक्षिका बन पाई और देश में महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों की इन्होंने नींव भी रखी थी। सवाल नंबर तीसरा है, किस राज्य में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? ये भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट आप रिलेट करेंगे छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, इसका पर्पस है कबीर धाम जिले में, कबीर धाम ये भी छत्तीसगढ़ में है, यहाँ स्थित ऐतिहासिक जो भोरम देव मंदिर है और इसके आसपास के जो धार्मिक स्थल है,
इनका डेवलपमेंट करना ताकि बुनियादी ढांचे में सुधार हो सके और पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके। स्थान की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में भोरम देव मंदिर है। इसका उद्देश्य मंदिर के आसपास क्षेत्र जैसे कि मड़वा महल, छेरकी महल, शिव प्लाजा, इसका कल्चरल और टूरिज्म रूप से भी इसे डेवलप करना। यदि बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो हाल ही में 1 नवंबर को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया। वर्ष 2000 में ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल हो जाएंगे रमन डेका। जो बालोद है ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया छत्तीसगढ़ का है। अभी हाल ही में देश का 96 नंबर का और छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल बना है कोपरा जलाशय। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2025 का आयोजन फरवरी के महीने में छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। सवाल नंबर 4 है, आंद्रे डी ग्रासी किस कंट्री से संबंधित है जिन्हें 21वें नंबर के टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बिलोंग करते हैं कनाडा से। ये कनाडा से संबंधित है, एक कनाडाई स्प्रिंटर है और कनाडा के सबसे सफल ओलंपियन में से एक है। कई ओलंपिक पदक भी इन्होंने जीते हैं और मुंबई में होने जा रहे 21वें मैराथन संस्करण के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर ये नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन सिर्फ बिहार वाले ध्यान दें क्योंकि देश में 25 हाईकोर्ट है। 25 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं याद रखना आपको। बिहार वालों के लिए याद रखना है कि संगम कुमार साहू हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अब यहाँ से बाकी स्टेट या अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे इस पॉइंट पर ध्यान दें जो मैंने स्टैटिक ऐड किया है। हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट ऐड किए हैं जैसे कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। 25वें नंबर का है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। पहले 3 हाई कोर्ट जो है ये 1862 में स्थापित किए गए थे। कोलकाता में, मद्रास में जिसका अब नाम चेन्नई है, और मुंबई में। संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 214 से 231 के बीच में हाईकोर्ट के बारे में बताया गया है। इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श के बाद। त्याग पत्र, तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। इनके रिटायरमेंट की बात की जाए तो 62 वर्ष की आयु तक ये पदभार संभाले होते हैं। सवाल नंबर 6 है, ये भी आपके बिहार का ही है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बना? तो ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो पश्चिमी चंपारण में है, जिसमें बाघों की संख्या 54 हुई है और बाघों की बढ़ती आबादी के कारण कैमूर को नया टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत है। प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के स्पीकर बने। बख्तियार राजगीर तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी मिली जिसकी लंबाई 104 किलोमीटर है। मरियम फातिमा राज्य की पहली फिडे मास्टर बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी जिससे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को लाभ होगा। बिहार में पूर्णिया में 10 करोड़ की लागत से सेक्स सॉर्टेड सीवन सुविधा का उद्घाटन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार ने होस्ट किया, टॉप पर महाराष्ट्र, बिहार 15वें नंबर पर। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग की शुरुआत यहां की गई। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की अधिवास पॉलिसी को मंजूरी मिली। नबीनगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। तांबे से बना बापू टावर, दरभंगा में एम्स की आधारशिला, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य, और बिहार के नालंदा जिले में नए कैंपस का भी उद्घाटन यहां पर किया गया है। एक और करंट अफेयर का फैक्ट हमने पढ़ा है कि आईआईटी पटना में यहाँ का पहला सुपर रुद्र कंप्यूटर है जो कि ये स्थापित किया गया है। सवाल 7वां है, 52वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन जो इस साल होने जा रहा है, इसकी मेजबानी करने जा रहा है फ्रांस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो 52वें नंबर का G7 समिट होगा एवियन लेसबेंस के रिजॉर्ट शहर में 14 से 16 जून तक, जिसका मेजबान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है। पिछला G7 ये कनाडा में हुआ था 2025 में 15 से 17 जून तक। यदि बात की जाए कि पहला G7 कहां हुआ तो फ्रांस के रेम्बोइलेट में 1975 में हुआ था। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7। मैं आपको समझा देती हूँ। नॉर्थ अमेरिका से इसकी केवल 2 मेंबर कंट्री हैं। मैप में यदि आप देखेंगे तो सबसे ऊपर कनाडा, कनाडा के नीचे में फिर यहाँ पर अमेरिका।
एशिया से इकलौता इसका जो मेंबर कंट्री ये हो जाएगा जापान, है ना। अब यूरोप के 4 देश इसके पार्ट हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो ये हो गए 2 कंट्री नॉर्थ अमेरिका से, 4 कंट्री यूरोप से और 1 कंट्री हो गया एशिया से। कुल मिलाकर के 7 मेंबर कंट्री इसकी हो जाएंगी। याद रखिए, आपसे यदि पूछा जाए क्या भारत G7 का मेंबर है, तो नहीं है। अब देखिए यदि हम कुछ इंटरनेशनल इवेंट के बारे में, तो AI इम्पैक्ट समिट ये भारत होस्ट करेगा फरवरी के महीने में। SCO लास्ट ईयर का चाइना ने होस्ट किया। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस UAE ने। इस साल भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होस्ट करेगा। G20 अमेरिका, लास्ट ईयर का G7 कनाडा ने होस्ट किया। IPU समिट उज्बेकिस्तान ने, COP 30 ब्राजील ने, लेकिन इस साल का COP 31 होस्ट करेगा तुर्की। बिम्स्टेक थाईलैंड ने होस्ट किया। ब्रिक्स ब्राजील ने होस्ट किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में। सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। विज्ञान शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में। और विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन की मेजबानी दुबई ने करी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो कि शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने नई दिल्ली में किसके द्वारा विकसित, ये विकसित लिखा है, होगा ये विकसित, 25 फसलों को या 25 फसलों की 184 किस्में, नई किस्में जारी करी हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के द्वारा विकसित की गई है 25 फसलों की 184 नई किस्में, जो कि अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी कर दिया है। इसमें धान की 60 किस्में, मक्का की 50 किस्में और तिलहन की 13 नई किस्में शामिल हैं। 2025 में देश का चावल उत्पादन 15 करोड़ टन से अधिक हो गया है और भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का अग्रणी चावल निर्यातक देश बन गया है। ठीक है, तो यहां से आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कृषि मंत्रालय ये वर्तमान में संभाले कौन हुए, तो ये शिवराज सिंह चौहान है, जो कि आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। यहां से यदि बात की जाए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, हिंदी में लिखा हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 1929 हो जाएगा, है ना। स्थापना इसका यानी कि 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके डायरेक्टर की यदि बात की जाए तो ये कुछ समय पहले ही बंगीलाल जाट बने हैं। आगे चलते हैं। आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को 9वें नंबर का सिद्ध दिवस मनाया है। कहां पर? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। ये जो सिद्ध दिवस है ना, ये ऋषि अगस्त की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। ऋषि अगस्त जो कि सिद्ध चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। वैसे जो अगस्त जयंती है ये 6 जनवरी को मनाई जाएगी, लेकिन इसके लिए जो समारोह का आयोजन है ये 3 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया चेन्नई में, जिसकी थीम रही है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध चिकित्सा यानी कि सिद्ध मेडिसिन फॉर ग्लोबल हेल्थ। और इसकी अध्यक्षता और उद्घाटन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने किया है। अभी सिद्ध चिकित्सा पद्धति क्या है, तो दक्षिण भारत या मुख्य रूप से तमिलनाडु की एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आप कह सकते हैं, जो सिद्धि शब्द से बनी हुई है, जो कि जड़ी बूटी, खनिज और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से जो हमारा शरीर है, मन और आत्मा, इसके उपचार पर केंद्रित है। चेन्नई में TVS का हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुकी हूँ। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक बता चुकी हूँ। मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक कहा जाता है भोपाल को। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल दूसरा भारतीय शहर है। पहला है हैदराबाद। हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड ATM लॉन्च किया गया था। सवाल नंबर 10वां है, खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा एडिशन किस बीच पर आयोजित किया जा रहा है? तो इस बीच का नाम हो जाएगा घोघला बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका शुरुआत जो है 5 जनवरी से हो चुका है, 10 जनवरी तक चलेगा। 2100 से अधिक एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली दमन दीप के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आप फिर से कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए एक स्लाइड पर नजर डालें। खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुरुआत पिछले ही साल की गई। इसका पहला एडिशन खेला गया था दीव में। टॉप पर मणिपुर था। इसका शुभंकर पर्ल डल्फिन था। अब देखिए यहां पर कुछ एडिशनल फैक्ट लिखे हुए हैं, उसके माध्यम से हम रिवीजन कर लेते हैं। एक और चीज आप याद रखें, खेलो इंडिया बीच गेम्स के जो दूसरा संस्करण की शुरुआत की गई है, इसका शुभंकर हो जाएगा पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है। अब चलिए नजर डालते हैं। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स समाप्त हुए हैं। 5वां एडिशन जो राजस्थान ने होस्ट किया, टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शुभंकर था खम्मा घनी, जो कि ऊंट को रिप्रेजेंट करता है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अभी तक हो चुके हैं 7 एडिशन। 7वां एडिशन बिहार ने होस्ट किया। शुभंकर गज सिंह टॉप पर, महाराष्ट्र, बिहार 15वें नंबर पर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स दोनों एडिशन दिल्ली में हुए, दोनों में टॉप पर हरियाणा, दोनों का शुभंकर इज्जुला था। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किए गए जम्मू कश्मीर में, जिसका शुभंकर हिमालयन किंगफिशर टॉप पर, मध्य प्रदेश था। कल मैंने आपसे पूछा था हॉर्न ऑफ अफ्रीका के किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, जिसका आंसर इथियोपिया था। आज का सवाल है 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।